दिगंबरायै च दिगंबरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। नानासुगन्धि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त्वा गृह्णामि परमेश्वरं मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सबको क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। सभी लोग हाथ उठा बोलो राधे राधे राधे। भला रहेगा तो हम कहां से क्या करें? कुछ नहीं करेंगे। तो पहला सुख निरोगी काया। अब निरोगी कैसे रहेंगे? भाई राजा परीक्षित से कहा सुखदेव जी महाराज ने, हर चीज की गारंटी है पर मरने की गारंटी नहीं। हानि लाभ जीवन मरण जब अब जस विधि हाथ। किसके हाथ में है ये इंसान के हाथ में नहीं है मरना। नहीं तो बड़े आदमी जितने उद्योगपति हैं भारत के वे तो मरे ही ना। भाई एक राम नाम ही तो सत्य है, बाकी सब असत्य है। इस संसार में सब असत्य है। बात क्या सत्य है? राम नाम। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे उद्योगपति हो। अगर वैज्ञानिक ने सब कुछ की तैयारी करी पर जी नहीं डाल पाए, अगर जी डाल देते तो फिर भगवान पर विश्वास ही न करता कोई। यह मरना ही नहीं है। सब कुछ हो जाएगा परंतु जीवन नहीं डलेगा। मरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि भगवान को यहाँ आना था तो भगवान जाने पड़े वहां मृत्यु लोक से वैकुंठ लोक। भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने लिया, सब आए। ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में मरना है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहो दास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी सुखी राम के दास। सुखी को है जो भगवान का भजन करता है, बाकी तो हर आदमी। तो भगवान का भजन जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर सत्संग नहीं है, हमारे अंदर भगवान का भजन नहीं है तो हमारा कल्याण नहीं है। परंतु सब लोग प्रेम किससे करते हैं? आज के युग में लक्ष्मी जी से। पहले लोग बना लिया करते थे कहाँ सांस की झोपड़ियां,
पुराने जब बिछा लेते पहले गद्दा पल्ली है तो कांच बिछा के लोग सुआ करते थे। नीचे कांच डाल लिया, ऊपर से बोरों में कांच भर लिया, ओढ़ लिया। तो वहां पर रहने लगी। जब गर्भ में बच्चा होता है ना तो क्या करना पड़ता है व्यक्ति को? भगवान का भजन करना, कीर्तन करना। जैसे ही तुम भजन करोगे वैसे ही संतान होगी। कश्यप दिति, कश्यप की 13 पत्नी थी, बड़ी का नाम था दिति। 12 पत्नियों के बच्चे हो चुके थे। दिति संतान चाहते हो? कश्यप ने कहा ठीक है, पर अभी रुक जा, अभी समय नहीं है संतान का, संतान होगी कुछ समय बाद। बोले नहीं, मैं अभी भी गर्भ धारण करना चाहती हूँ। शाम का समय था, शाम के समय बोली मैं अभी ही गर्भ धारण करना चाहती। बोले अभी नहीं, क्योंकि शाम के भगवान घर जाते हैं। शाम को ना तो दरवाजे में झाड़ू लगाना चाहिए। 2, 3, 4 चीजें वर्जित हैं कि जो शाम की बेरा नहीं करना चाहिए। दिति ना मानी। दिति बोली ये शाम है, मैं तो गर्भ धारण अभी ही करूंगी। कश्यप बोले ठीक है। शाम का बेरा, शाम की समय था और जब गर्भ धारण किया तो बोले तुम्हारा पुत्र राक्षस होगा। दिति बोली अपने ही पुत्र को राक्षस कहते हो? बोले महाराज ऐसा मत कहो, इसका उपाय क्या है? बोले नहीं, शाम की बेरा, क्योंकि भगवान घर जाते हैं शाम की बेरा, जैसे माता लक्ष्मी आती है, शाम की बेरा झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। शाम की बेरा देहरी पे बैठना ना चाहिए। शाम की बेरा काम वासना नहीं करना चाहिए। मतलब शाम की बेरा भगवान का भजन करना चाहिए। बोले तुम्हारे 2 पुत्र हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप होगा, परंतु भगवान नारायण तुम्हारे पौत्र को, तुम्हारे नारायण भगवान आएंगे, और जब पुत्र होगा तो नारायण भगवान आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। बहुत भक्ति होगा, बहुत पक्षशाली होगा। अब जैसे ही सुनीति रहने लगी तो नारद जी भजन सुनाने आया करते थे, कथा करने आया करते थे। कथा बताते थे, सत्संग किया करते थे। भाई जो जैसा अपने दिमाग में आएगा ना, हम रात दिन जैसा देखेंगे वैसा बनेंगे। घर का माहौल ऐसा बना दो, भजन में बना दो, भगवान में बना दो, तो सही घर में सुख शांति रहेगी। और घर में तुम दिन में लड़ाई करते रहो तो संतान होगी तो वही लड़ाई करती रहेगी। बच्चे देखेंगे मम्मी पापा दिन में लड़ते हैं तो वही लड़ते रहेंगे। भाई घर को तुम जैसा बनाओगे वैसी संतान बनती चली जाएगी। जैसा दिमाग में डालो, माइंड जैसा चलेगा तुम्हारा, ये खोपड़ा, ये सब कुछ है कि हमें डॉक्टर बनना, हमें इंजीनियर बनना, हमें वकील बनना, हमें जज बनना। क्या बनना है? जिस दिमाग में डालोगे वैसे ही बनते चले जाओगे। तो भगवान का उन्होंने भजन सुनाया, और जब भजन जन्म हुआ, अब जब जन्म होता है तो माँ भी वही भजन कीर्तन करती रही। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 5 साल का हुआ। 5 साल का हुआ तो एक दिन बोला पिताजी हमारे कहाँ हैं, हम पिताजी से मिलना चाहते हैं। तो बोले पिताजी महल नसीब नहीं है तो कैसे रहेगा? हमारी किस्मत में भलाई महल बना है, पर हमारी किस्मत में नहीं था महल, झोपड़ी थी, तो हम झोपड़ी में हैं। बोले तो आज हम पिता के महल में जाना चाहते हैं। वो दौड़ते दौड़ते गया, बच्चा है भाई, छोटा बालक है, सबको लगता है कि हमारे पिता राजा हैं, यहाँ जाया जाए। धीरे दौड़ते दौड़ते गया, पिताजी सिंहासन पर बैठे थे, राजस्थान पर उनके जाकर गोद में बैठ गया। बड़ा खुशी हुआ,
सभा लगी हुई थी, सबने पूछे भैया एक, बोले हमारा पुत्र है। सुरुचि ने देखा आग लग गई, आग में लहू लुहान हो गई। उतरो जल्दी, तुम यहाँ कैसे आए इस महल में? तुम्हारा यह अधिकार नहीं है। बोले हमारे पिता है भाई, पिता से सब कोई हमारा अधिकार है। बोले यहाँ से निकले, उतार दिया। बोले अगर तुमको इस महल में आना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। जो मेरा पुत्र होगा वो यहाँ का राजा होगा, उत्तराधिकारी होगा। बच्चा था, रोते रोते माँ के पास पहुंचा। माँ, हे माँ, मैं पिता के यहाँ गया था पर माँ ने मुझे, छोटी माँ ने उतार दिया है। क्या माँ हम राजा नहीं बनेंगे? उन्होंने एक ही शब्द कहा। क्या कहा? अगर तुम्हें राजा बनना है तो भगवान को प्राप्त करना पड़ेगा। भगवान ही तुम्हें राजा बनाएंगे और कोई बनाने वाला नहीं है। बच्चा बोले भगवान कहाँ मिलेंगे? अब बच्चे को क्या पता भगवान के? बोले भगवान कहाँ मिले? बोले भगवान जंगल में मिलेंगे। बोले जंगल में? बोले हाँ। बोले जंगल में भगवान होते हैं? बोले हाँ। तुम जंगल में जाना, भगवान का नाम लेना, भगवान आएंगे। देखो बात, माँ ने सिखाया कि भगवान तुम्हें जंगल में मिलेंगे। बोले ठीक है। तैयार हुआ, जाने लगा। बोले माँ मैं तो जा रहा हूँ, भगवान जब मिलेंगे जब ही लौट कर आऊंगा। मुझे राजा बनना है। व्यक्ति सोच ले, व्यक्ति सोच ले कि हमें ये करना है, वो व्यक्ति जरूर करेगा। आदमी सोच रहे मुझे डॉक्टर बनना है, लक्ष्य, वो डॉक्टर बनेगा। दिमाग में जो बात बिठा लेगा वो वही बनेगा। दिमाग में अब जैसे ही गया तो नारद जी ने देखा। नारद जी को दया लग गया, कितना सा बालक है, कोई शेर खाएगा जाएगा कहीं बीच, कहीं भालू, भाई जंगल में बड़े बड़े शेर हैं, इतना बालक कोई भटक जाएगा। आ गए नारद जी। बोले बेटा ऐसा है, अभी तुम घर जाओ, थोड़े और बड़े हो, इसके बाद तुम भगवान को प्राप्त करना। थोड़ी अभी घर जाके खाओ, खेलने के दिन है तुम्हारे, तो अभी घर जाओ। बोले नहीं, अब हम तो भगवान को ही प्राप्त करेंगे। भगवान जहां भी मिलेंगे वहां ढूंढ के लाएंगे। बोले तो मंत्र बिना गुरु दीक्षा के भगवान, मंत्र बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते हैं बेटा। अब उनको क्या पता गुरु दीक्षा क्या होती है, मंत्र क्या होता है। तो बोले अब महाराज जी हमें तो पता नहीं। बोले तुम्हें पता नहीं तो हम बताएंगे। भाई जिसको ज्ञान नहीं होता है, जिसको ज्ञान नहीं होता है उसको कौन बताता है? ज्ञानी बताता है। बोले तुम ऐसा करो कि मंत्र दिया उन्होंने कान में, क्योंकि कान जब तक व्यक्ति गुरु दीक्षा नहीं लेता, जब तक उसके कान अशुद्ध होते तो भगवान नहीं मिल सकते। नारद जी ने ध्रुव जी से कहा भगवान को प्राप्त करना है तो पहले मंत्र लेना पड़ेगा, जब तुम्हें कहीं भगवान मिलेंगे। उनने कान में मंत्र दिया नारद जी ने। बोले आज से हम तुम्हारे गुरु बन गए, हम आज से आपके गुरु बन गए। अब जाओ तुम्हें भगवान गुरु। भाई भगवान भी कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गोविंद भी कहते पहले गुरु, क्योंकि गुरु से ही भगवान की प्राप्ति होती है। गुरु से, बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकते हैं। तो अगर अपन को क्या करना है, भगवान को प्राप्त करना है तो गुरु को तलाशना पड़ेगा। गुरु ही भगवान से मिलाएंगे। एकतम सुरुचम पुत्र काम्यम लाहिता, उत्तम नारदम ध्रुवम राजभैनंदः। ध्रुवम राजभैनंदः। बोले अगर राजा बनना है तो बिना गुरु के आप राजा नहीं बन सकते हैं। बोले तो
उनने मंत्र दिया, बोले अब जाओ तुम्हें भगवान मिलेंगे, मेरा आशीर्वाद है। ध्रुव जी बैठे हुए भजन में लीन, भजन करते करते कई दिन तो उनने फल खा के किया, फिर उन्होंने वायु पी के, जल पी कर, इतनी घोर तपस्या 6 महीने की। कितने दिन? 6 महीने। अब जब 6 महीने तक तपस्या की, अगर अपन हम आप एक दिन भोजन नहीं करते हैं तो दिन हमारे महाराज जी आज व्रत एकादशी, कोई एकादशी व्रत रहता है कि नहीं रहता है? यहाँ कोई ऐसा भक्त है? एकादशी कौन कौन रहता है? कम ही लोग रहते हैं। एकादशी व्रत भगवान हिंदू सनातन में एकादशी का व्रत हर व्यक्ति को करना चाहिए। अगर एकादशी आ जाए तो एक दिन अगर अपन खाना नहीं खाते हैं तो बेचैन हो जाते हैं, अरे महाराज व्रत किया है, आज हिम्मत नहीं रही। पहले के लोग सालों नहीं खाते, ध्रुव जी 6 महीने तक कुछ नहीं खाया, फल फूल वायु जल आहार करके तपस्या करते रहे। भगवान का सिंहासन हिलने लगा, भगवान का सिंहासन डगमगाने लगा। कितना छोटा बालक इतनी घोर तपस्या कर रहा है त्याग के, तो भगवान का सिंहासन डगमगा रहा है। बोले भैया देखा तो ध्रुव जी बोले इतना छोटा बालक भगवान को प्राप्त कर रहा है। भगवान सिंहासन छोड़ गए, बैठे सब त्याग के जल्दी भगे। बोले चलो मुझे भक्त को दर्शन देना है। जो भाई भक्त के बस में भगवान है। आजकल हर आदमी के पास धन हो गया है। मीरा बड़ी भक्तन थी। किसकी थी? भगवान कृष्ण की। मीरा बचपन से, भाई क्या होता है, हम आप बचपन से ही ध्यान जिसका लगाएंगे वही ध्यान दिमाग में आए। बचपन से जिसका ध्यान लगाएंगे दिमाग में वही बात आएगी। तो मीरा बचपन से भगवान का ध्यान लगाती थी, मानती थी। तो संत और ब्राह्मण, भाई संत ब्राह्मण जिस पर कृपा कर दे, जिसके घर चले जाए कल्याण ही होगा, लाभ ही होगा, कल्याण लाभ होगा। तो मीरा ने भगवान की भक्ति करी, लड्डू गोपाल की सेवा करी। किरण तुम भी पूजा किया करो लड्डू गोपाल की। लड्डू गोपाल धल ले भैया और भगवान की पूजा करो, उसमें बढ़िया शांति होगी, तुम्हारी कमर ठीक हो जाएगी। तो लड्डू गोपाल की सेवा करने से सब कष्ट दूर हो जाते। तो मीरा सेवा कर रही थी। संत आ गए, बैलगाड़ी से जाया करते थे, कहीं पैदल जाया, पहले बैलगाड़ी चलती थी, बड़ा पहले बैलगाड़ी से जाया करती थी। अब जब से ये बसें रेलगाड़ी ट्रेनें चल गई, नहीं पहले तो ये सब घोड़ा है, बैलगाड़ी है, ये सब से व्यक्ति जाया करता था। तो जा रही थी, संत आए, संत वहां रुके राजा के पास। संत वहां राजा के पास रुके, और जब राजा के पास रुके तो भगवान साथ में लिए रहते हैं। संत लोग, ब्राह्मण लोग, ठाकुर जी अपने साथ में वहीं मन करो करो वृंदावन को पानी लागे। सभी लोग भजन गाएं।
दवाई करे आई ठीक हो गए। सभी लोग एक स्वर में एक साथ बोलो राधे राधे। अभी आवाज नहीं आ रही। नवरात्रा चल रही है, लगता है व्रत वगैरह। भाई वो आपका मकान है, भगवान आपके हैं, पर वहां जरूर है भगवान की स्थापना घर में होना चाहिए, तुलसी का वृक्ष होना चाहिए, भगवान होना चाहिए। इससे कोई समस्या नहीं आती है, कोई परेशानी नहीं आती है और कल्याण होता है। ये भागवत महापुराण कहती है। भाई उसमें पैसा तो लगना नहीं है तुम्हारे लड्डू गोपाल में कि पैसा लगना है। सेवा में भाई हमें तुम कुछ नहीं दे दोगी, तुम्हारे पास पैसा होगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। लड्डू गोपाल की तुम सेवा करोगी, तुम्हारा ही कल्याण होगा। अब लड्डू गोपाल की कहानी सुन लो। सेठ जी थे एक जन बड़े कंजूस, बहुत कंजूस थे भैया सेठ जी। सेठ जी ने कहा, फैक्ट्री चलती थी सेठ जी की। सेठ जी की क्या चलती थी? फैक्ट्रियां चलती थी। फैक्ट्री कुछ दिन हो गए, काफी समय हुआ तो घाटा लगने लगा। जब आदमी परेशान हुआ तो बाबा ढूंढेगा, ब्रह्म ढूंढ सकती पहले नहीं तो कहेंगे भैया पैसे लगाते लगाते डॉक्टर लोग तो परेशान हो गए, चलो दुआ लग जाए, किसी बाबा की किसी ब्राह्मण की दुआ ही लग जाए तो फिर व्यक्ति ढूंढेगा। तो सेठ जी कभी मंदिर ना जाते थे। तैमई भाई जब बड़ी जिसका बड़ा व्यापार हो उसको कहाँ टाइम सवेरे जिसके 10-50 नौकर लगे हों सुबह से शाम तक, उसको टाइम का पता ही नहीं चलेगा, रात समझेगा। जब व्यक्ति के दिमाग में आएगा तो व्यक्ति उस चीज को क्या करेगा? समझेगा। अब सेठ जी कहाँ गए? सेठ जी एक संत के पास गए। संत बोले महाराज मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, नुकसान हुआ करोड़ों का, अभी कभी हुआ नहीं, एकदम से हो गई, बड़ी टेंशन हो गई, परेशान हो गए, कंपनी बंद होने की कगार पे है। आप अपना आशीर्वाद दीजिए और मार्गदर्शन दीजिए जिससे ये कंपनी फिर खड़ी हो जाए। संत ने कहा सेठ जी आपने कभी धर्म नहीं किया? बोले हाँ महाराज कभी समय नहीं मिला धर्म करने के लिए। बोले इसलिए पाप होते 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 जब पाप आदमी का बढ़ जाता है ना तो इकट्ठा नुकसान ले जाता है। फिर 100, 200, 5,000, 10,000 नहीं लेगा, लाखों लेगा। फिर भगवान जब लेते हैं तो अपन ऐसा ले लेते, जब देते हैं तो ऐसा दो ही हाथ से देते हैं। फिर आदमी के पास जगह नहीं बचती है कहाँ रखें, और जब लेते हैं तो बिल्कुल ही रोड पे कर देते हैं। तो सेठ जी बोले महाराज मार्गदर्शन बताओ कि मैं कुछ उपाय करूं और शांति मुझे मिल जाए। बोले उपाय है? बोले क्या उपाय है? बोले तुम धर्म करो, क्योंकि धर्म करने से क्या होता है? पुण्य करने से पाताल। बोले तुम पुण्य करोगे हाथों से दोनों। ये हाथ किस लिए दिए भगवान? कुछ हाथों से दान हो जाए। आंख किस लिए दिए? भगवान के दर्शन, ये संसार सुंदर सुंदर देखे। मुख किस लिए दिया? भगवान का भजन करने के लिए दिया। पांव किस लिए? मंदिर जाने के लिए। भगवान कम से कम मंदिर समय निकाल के जाओ। सब चीजें भगवान ने उपयोगी बनाई। घर जाना और भगवान लड्डू गोपाल की सेवा करना और कुछ दान पुण्य भी करना। सेठ जी आए घर, अब कभी धर्म नहीं किया। भाई जो व्यक्ति कभी दान 500 रुपए धर्म कर दो तो 500 में सोचेगा 500 तो बहुत ज्यादा होते हैं, ये तो दान नहीं करेंगे, सोचेगा करेंगे ना करें। अरे मैं हूँ बाबा है, पंडित जी कहते रहते हैं हटा। घर तक तो आए दिमाग में बैठा कि नहीं करना है, पर घर आए बोले अब नुकसान तो हो ही गया है, अब क्या करना है? अरे ठीक है
कुछ समय बाद फिर हुआ, फिर सेठ जी का नुकसान हो गया। अरे अब तो है ना, बाबा जी के पास पहुंचे, बाबा जी से कहा कि बाबा जी, बोले हमने जो उपाय बताया था वो किया? भाई जो हमने कहा था वो आपने किया है? बोले महाराज क्या बताएं, घर तक गए, विचार तो बनाया पर विचार वो फेल हो, सोचते सोचते गए पर मन नहीं लगा। संत महंत जाने, जैसे बिच्छू है पानी में जा रहा, बिच्छू पानी में जा रहा था, बह रहा था, तो वहां लोग नहा रहे थे, संत भी नहा रहे थे। संत बिच्छू को पकड़ रहा था, वो बच्ची को बाहर की, भाई ये मर ना जाए, इसको बाहर निकाल दें। बिच्छू का काम क्या है? तो बिच्छू को पकड़ोगे तो क्या करेगा बिच्छू? डंक मारेगा, डंक मारेगा तो जहर आएगा। संत जी ने पकड़ा, डंक मार दिया उसने। सब लोग और नहा रहे, अरे महाराज इस बिच्छू से तो पकड़ोगे डंक ही मारेगा, अब इसको बह जाने दो, मर जाने दो। पर संत क्या कहते हैं, जो जैसा होता है उससे उसको उसी प्रकार से लेना पड़ता है। जो जैसा होता है व्यक्ति सामने वाला, जैसे क्रोधी है तुम ना क्रोधी बनो, तुम नॉर्मल बन जाओ, तब थोड़ी देर क्रोध हो, शांत होगा, बात करेगा। जो जैसा व्यक्ति है वो सब तुम ना बनो। बोले बिच्छू का काम है डंक मारना, मेरा काम उसको पकड़ के पार लगाना।